नमस्कार दोस्तों। साउथ एशिया में एक बड़ी स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट तेजी से अनफोल्ड हो रही है। 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अचानक बांग्लादेश में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है, खासकर चिट्टागोंग रीजन में, जो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर के बिल्कुल पास है। अब सवाल यह है, ये जॉइंट एक्सरसाइजेस जैसे पैसिफिक एंजल 25 से 3 और टाइगर लाइटनिंग 2025 सिर्फ प्रैक्टिस है, या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? और क्यों ये मूव न्यू दिल्ली और नेपी-इडो को चिंतित कर रहा है? आने वाले मिनटों में हम खोलेंगे इस पूरी कहानी के जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस। स्टे ट्यून्ड। 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री प्रेजेंस में अचानक हुआ बड़ा सर्ज पूरे साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक का ध्यान खींच रहा है, खासकर चिट्टागोंग रीजन, जो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर के बिल्कुल पास है। अब अमेरिकन एक्टिविटीज का नया हब बन चुका है। यहां एडवांस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती और बड़े जॉइंट एक्सरसाइजेज ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश अब रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स में एक की प्लेयर बनता जा रहा है। बे ऑफ बंगाल पर बांग्लादेश की स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का क्रॉसरोड्स बना देती है। यूथ्स का मकसद साफ है, ढाका के साथ पार्टनरशिप मजबूत करना और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। लेकिन यही कदम इंडिया और म्यांमार को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि इससे रीजनल बैलेंस ऑफ पावर बदल सकता है। तो आखिर इस यूथ्स मिलिट्री सर्ज का साउथ एशिया पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं इस नई स्ट्रैटेजिक रियलिटी के मायने। साउथ एशिया में बांग्लादेश की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उसकी लोकेशन से तय होती है, बे ऑफ बंगाल के एपेक्स पर। यह बे सिर्फ एक समंदर नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है जो इंडियन ओशन को साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से जोड़ता है। यहीं से रीजनल ट्रेड, एनर्जी सप्लाई राउट्स और नवल ऑपरेशंस गुजरते हैं, जिससे बांग्लादेश एक नेचुरल गेटवे बन जाता है। इस स्ट्रैटेजिक पिक्चर के बीच आता है चिट्टागोंग का शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, म्यांमार और इंडिया की नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास। यह सिर्फ एक सिविलियन हब नहीं, बल्कि एक क्रूशल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पॉइंट भी है, जिससे रैपिड डिप्लॉयमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन संभव हो पाता है। बे ऑफ बंगाल में मौजूद ये जियोलोकेशन बांग्लादेश को ग्लोबल पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया के बीच सीधा पावर कॉन्टेस्ट का मैदान बना देती है, क्योंकि यहां से गुजरती है दुनिया की 1/3 ग्लोबल ट्रेड और रिच एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे जैसे बांग्लादेश अपने डीप सी पोर्ट्स और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है, वैसे वैसे ये देश साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक की फ्यूचर सिक्योरिटी और इकोनॉमी को शेप करने वाला की प्लेयर बनता जा रहा है। बांग्लादेश में यूथ्स की बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटीज सिर्फ एक्सरसाइजेस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक साफ सिग्नल है कि अमेरिका रीजन में अपनी रैपिड रिस्पॉन्स और ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाना चाहता है। शाह अमानत एयरपोर्ट पर C-130J सुपर हर्क्यूलिस की मौजूदगी इसका टैक्टिकल महत्व दिखाती है। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन मिशंस और इमरजेंसी लॉजिस्टिक्स के लिए भी डिप्लॉय होता है। ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25 से 3 फीट और टाइगर लाइटनिंग 2025 जैसी ड्रिल्स ये साबित करती है कि यूथ्स और बांग्लादेश केवल ट्रेनिंग में नहीं, बल्कि इंटरऑपरेबिलिटी और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जैसे रियल वर्ल्ड सिनारियोज के लिए भी तैयार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश अब यूथ्स के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में एक सेंट्रल हब बन रहा है, जहां रीजनल सिक्योरिटी, क्राइसिस रिस्पॉन्स और मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन की टेस्टिंग और एनहांसमेंट हो रही है। 2024 में बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना इस्तीफा दे गई और नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इस बदलाव ने इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के लिए दरवाजे खोल दिए, खासकर यूथ्स के साथ। नई सरकार ने यूथ्स को जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस में ज्यादा फ्रीडम दी। अब अमेरिका आसानी से फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है, एयर ऑपरेशंस चला सकता है और पैसिफिक एंजल और टाइगर लाइटनिंग जैसी एक्सरसाइजेस में हिस्सा ले सकता है। ये पॉलिटिकल शिफ्ट साफ दिखाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे रीजनल सिक्योरिटी और पावर प्रोजेक्शन को सीधे प्रभावित कर सकती है। 2025 में बांग्लादेश मिलिट्री पार्टनरशिप कई स्तरों पर तेजी से बढ़ी है, जिसमें ऑपरेशनल रेडीनेस, इंटरऑपरेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी प्रमुख है। टाइगर लाइटनिंग 2025 में बांग्लादेश आर्मी और यूथ्स आर्मी पैसिफिक ने काउंटर टेररिज्म, जंगल वॉरफेयर, रैपिड मेडिकल इवैक्यूएशन और काउंटर आईडी ऑपरेशंस पर साथ काम किया, जबकि टाइगर शार्क एक्सरसाइजेज में स्पेशल फोर्सेस और पारा कमांडो यूनिट्स को यूथ्स इक्विपमेंट और एक्सपर्टीज से ट्रेन किया गया। पैसिफिक एंजल 2025 ने एयर मोबिलिटी,
सर्च एंड रेस्क्यू और एरो मेडिकल इवैक्यूएशन की क्षमता बढ़ाई, खासकर C-130 फ्लीट के जरिए ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिस्पांस मिशंस में। साथ ही RQ-21 ब्लैकजैक UAS प्रोग्राम से बांग्लादेश की मैरीटाइम सर्वेलेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी में सुधार हुआ। लॉजिस्टिक्स और ट्रूप डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइजेस से दोनों देशों के फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट मजबूत हुई। इन सभी गतिविधियों से साफ है कि यूच और बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक में रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। बांग्लादेश के चिट्टागोंग रीजन में यूच मिलिट्री सर्ज ने पड़ोसी इंडिया और म्यांमार में चिंता बढ़ा दी है। इंडिया को डर है कि बढ़ती अमेरिकन प्रेजेंस साउथ एशिया में पावर बैलेंस बदल सकती है और रीजनल अलाइनमेंट्स को प्रभावित कर सकती है। म्यांमार भी परेशान है, खासकर क्योंकि यूच और चाइना वहां के रिबेल ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बॉर्डरलैंड्स में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। बांग्लादेश में 2024 की पॉलिटिकल ट्रांजिशन, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद यूथ्स को ज्यादा मिलिट्री एंगेजमेंट का मौका मिला, जिसने रीजनल सस्पिशंस और बढ़ा दिए। इस इवॉल्विंग सिनारियो में इंडिया और म्यांमार अपनी स्ट्रैटेजिक पोस्चर को फिर से असेस कर रहे हैं। ईस्टर्न फ्लैंक पर चाइनाज राइवलरी और बांग्लादेश के बढ़ते यूर्स फुटप्रिंट ने दोनों देशों को सॉवरेंटी और रीजनल सिक्योरिटी के मसलों पर सतर्क कर दिया है। यह दिखाता है कि साउथ एशिया में मल्टीपोलर राइवलरी कितनी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव है। साउथ एशिया और म्यांमार में चाइना की भूमिका बहुत बड़ी है और इसका असर सीधे यूथ्स की बांग्लादेश में मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर पड़ता है। बीजिंग का प्रभाव म्यांमार की मिलिट्री जुंटा पर मजबूत है, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी प्रोजेक्ट्स के जरिए। क्योकफ्यू के डीप सी पोर्ट और ऑयल गैस पाइपलाइंस चीन को इंडियन ओशन तक सुरक्षित एक्सेस देते हैं। चाइना का मकसद है म्यांमार को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बनाए रखना और वेस्टर्न या इंडियन आउटरीच को काउंटर करना। इसके लिए बीजिंग जुंटा को सपोर्ट देता है, एथनिक आर्म ग्रुप्स के साथ एंगेज करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। इसी जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में यूथ्स ने बांग्लादेश में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई है, ताकि ऑपरेशनल फ्रीडम, लॉजिस्टिक्स एक्सेस और इंडो पैसिफिक में चाइनीज डोमिनेंस को चैलेंज किया जा सके। इस तरह बांग्लादेश और म्यांमार अब ग्रेट पावर राइवलरी के केंद्र बन गए हैं, जहां लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, सुपर पावर एम्बिशंस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स एक साथ काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूथ्स मिलिट्री प्रेजेंस को लेकर सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज में से एक है टेरेंस आर्वेल जैक्सन की रहस्यमय मौत। जैक्सन, जो एक सेंट स्पेशल फोर्सेस कमांड एयरबोर्न के सीनियर ऑफिसर और कमांड इंस्पेक्टर जनरल थे, 31 अगस्त 2025 को ढाका के वेस्टर्न होटल में मृत पाए गए। स्थानीय पुलिस ने प्राकृतिक कारण बताया, लेकिन ऑटोप्सी नहीं हुई, जिससे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। जैक्सन अप्रैल 2025 से बांग्लादेश में थे और बांग्लादेशी फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसकी वजह से इंडियन इंटेलिजेंस भी क्लोजली यूथ्स ऑपरेशंस पर नजर रख रही है। यह घटना दिखाती है कि बांग्लादेश में यूक्स फोर्सेस की मौजूदगी कितनी सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स है। सॉवरेंटी, ट्रांसपेरेंसी और रीजनल पावर राइवलरीज के बीच बैलेंसिंग कितना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश में यूथ्स मिलिट्री एक्सपांशन साउथ एशिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। चिट्टागोंग रीजन में जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स और एनहांस्ड लॉजिस्टिक्स के जरिए अमेरिका बे ऑफ बंगाल में एक मजबूत फुटहोल्ड बना रहा है, जो चाइना के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए क्रिटिकल है। आज बांग्लादेश पार्टनरशिप साउथ एशिया में ग्रेट पावर कंपटीशन का नया डायमेंशन लेकर आई है। ये इंडिया चाइना राइवलरीज को और कॉम्प्लेक्स बनाती है और छोटे नेबर्स जैसे म्यांमार को भी प्रभावित करती है। इंडिया यूथ्स का एलाय होते हुए भी अपने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स के पास एक्सटर्नल मिलिट्री प्रेजेंस को लेकर सतर्क है। इसके साथ ही बांग्लादेश को अपनी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसीज को रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है, जिससे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में तेजी आ सकती है। ये अलाइनमेंट साउथ एशिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को रीशेप कर सकती है, लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो रीजनल टेंशन्स बढ़ाने का खतरा भी है। बांग्लादेश में यूथ्स मिलिट्री सर्ज साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव है और बे ऑफ बंगाल की बढ़ती स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को उजागर करता है। यह विस्तार दिखाता है कि अमेरिका अपने रीजनल फुटहोल्ड को मजबूत करना चाहता है, खासकर चाइना के साथ बढ़ती कंपटीशन के बीच। इंडिया और म्यांमार इन डेवलपमेंट्स को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और रीजनल बैलेंस को लेकर सतर्क रहते हुए। बांग्लादेश भी इस बदलाव में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने और यूथ्स,
चाइना और इंडिया के साथ संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। इस सर्ज ने साउथ एशिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को नए दौर में प्रवेश दिलाया है, जहां मल्टीलेटरल कोऑपरेशन बढ़ेगा, लेकिन राइवलरी भी गहरी होगी। नेबरिंग कंट्रीज की विजिलेंस, डिप्लोमेटिक फिनेसी और स्ट्रैटेजिक प्रूडेंस ही भविष्य में एक स्टेबल और बैलेंस्ड इंडो पैसिफिक सुनिश्चित कर पाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पॉलिसी 360 को, ताकि आप ऐसे और इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और इनसाइट्स सीधे पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।